हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 था। पहला क्वेश्चन था, हम लोग पूरा डिस्कस कर रहे हैं और देखते हैं जितना डिस्कस हो पाएगा कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे। सारा का सारा डिस्कस होगा, अच्छे से हम लोग डिस्कस करें। तो सेट्स का ये था, ये सेट्स है, सेट्स चल रहा है, सेट्स का डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। तो सेट्स हम किसे बोलते हैं? सेट्स मतलब जो भी चीज़ फाइनाइट डिफाइन हो उसे हम सेट्स बोलते हैं। फाइनाइटली डिफाइंड होगा तो उसे हम सेट्स बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वही चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज से जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। जे के साथ मंथ का लेटर, तो कौन सा होगा? जनवरी होगा, फिर फरवरी नहीं है, फिर मार्च नहीं है, फिर अप्रैल नहीं है, फिर मई नहीं है, फिर जून होगा, फिर जुलाई होगा, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और तो नहीं है। मतलब 3 ही है जो जे से स्टार्ट होता है, तो सिर्फ 3 ही है। तो ये फाइनाइट नंबर हुआ, फाइनाइट नंबर हुआ, तो ये फाइनाइट नंबर है, मतलब ये सही है। ये सेट्स है, इसका यही मतलब है कि ये सेट्स है। ये क्लियर हो गया। अब आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, ये डिपेंड टू आदमी, ये फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट क्यों नहीं है? क्योंकि ये आदमी टू आदमी डिपेंड रहता है। मेरे लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स तो और हैं, आपके लिए तो और हैं, तो ये फाइनाइट थोड़ी ना हो पाएगा। ऐसा फिक्स थोड़ी ना है 4 ही हैं जो सब के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पूरे इंडिया के लिए ऐसा तो है नहीं। वो पर्सन टू पर्सन वैरी रहता है। आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये फाइनाइट नहीं कहलाएगा, तो ये सेट्स नहीं कहलाएगा, ये सेट्स नहीं है, ये नहीं है सेट्स। अब तीसरा है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, अब ये भी फाइनाइट नहीं है, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये भी फाइनाइट नहीं है। मेरे हिसाब से धोनी बहुत अच्छा होगा, आपके हिसाब से विराट कोहली बहुत अच्छा होगा। तो हम डिफाइन कैसे कर पाएंगे? धोनी तो ले, विराट तो ले, एबी डिविलियर्स तो ले, सतीश तो ले, तो ये फिक्स नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, तो इसे हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। चौथा क्या हो जाए? कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास, ये स्पेसिफिक हो गया। एक पर्सन के बारे में बात कर, जैसे कि क्लास 10th में कितने बच्चे हैं, क्लास 11th में कितने बच्चे हैं, एक स्पेसिफिक स्कूल 10th विद्यालय में क्लास 10th में कितने बच्चे हैं, तो स्पेसिफिक स्कूल में हो गया कि इतने बच्चे हैं, तो ये फिक्स हो गया। तो ये देखिए, ये फिक्स नहीं था तो ये सेट्स नहीं बन पाएगा, ये फिक्स हो गया तो ये सेट्स बन जाएगा। अब कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100 है, ये अच्छा बात है। तो 100 से नीचे तो एक फाइनाइट ही नंबर होगा, 100 से ऊपर फाइनाइट नहीं होगा, 100 से नीचे तो एक फाइनाइट ही नंबर होगा, तो ये भी एक फाइनाइट सेट हो गया। तो लेस देन 100 बोला, अगर मोर देन 100 बोलता तो फिर नहीं हो पाता, अगर मोर देन बोलता तो नहीं होता, लेस देन बोला है तो ये हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल रिटन बाय मुंशी राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितना भी लिखा गया है वो कितने मतलब नॉवेल्स लिखे गए हैं, ये भी एक लिमिट में ही लिखे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना लिख दिया होगा? 100 लिख दिया होगा, 200 लिख दिया होगा, 500 लिख दिया होगा, पर फिर भी ये फाइनाइट नंबर है, तो ये भी कंसीडर किया जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो ऑल इवन इंटीजर, इंटीजर तो इनफाइनाइट है, इवन इंटीजर भी इनफाइनाइट होगा, तो ये फाइनाइट तो नहीं हो पाया ना। हम लोग का एम क्या है कि फाइनाइट होना चाहिए, सेट्स होने के लिए फाइनाइट होना जरूरी है, जो कि नहीं हो पाया तो ये भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद 8वां, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। जैसे कि मान लीजिए ये 1.1 जो चैप्टर है इसमें 6 सवाल है, तो ये फाइनाइट हो गया, सवाल जो है ये फाइनाइट है। तो ऐसे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी एक फाइनाइट हो गया, तो ये कंसीडर किया जाएगा, ये सेट्स के लिए कंसीडर हो गया ये। अब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, एनिमल जो है वो फाइनाइट है, मोस्ट डेंजरस जो होगा वो भी फाइनाइट होगा, भले उसका नंबर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हाई नंबर होता है, जैसे कि 1000, 2000, 5000, लेकिन फाइनाइट है तो इसे भी कंसीडर किया जाएगा, ये भी फाइनाइट है। लार्ज नंबर जरूर होगा पर फाइनाइट है, तो इसे भी कंसीडर किया जाएगा। तो 9वां भी कंसीडर किया जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 सेट्स का हम लोग दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एक सेट दिया हुआ है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। ये हमें पता है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू होता है। देखिए, ये सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, तो 5 जो है वो ए में है या नहीं? यहाँ है तो बिलोंग्स टू।
8 जो है वो ए में है या है नहीं है, नहीं है तो बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू। 0 जो है वो ए में है या नहीं है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 जो है वो ए में है या नहीं है, 4 है बिलोंग्स टू। 2 जो है वो ए में है या नहीं है, 2 ए में है तो बिलोंग्स टू। 10 है या नहीं है, 10 नहीं है, 7 तक ही है तो ये नॉट बिलोंग्स टू। तो बस हमें बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इसमें डालना था, तो ये कौन सी वैल्यू बिलोंग्स टू में आएगा, कौन सा बिलोंग्स टू में नहीं आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन 1.1 था, तीसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हम लोग रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और सीट बिल्डर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो जानना है तो आप जाके वीडियो देख लीजिए, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर उसके बारे में जानना है तो मात्र इसमें हम लोग फॉर्म देखेंगे। तो ए इक्वल टू एस सच दैट s इज एन इंटीजर वेयर -3 से लेते 7 तक है। तो इसको रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में ब्रैकेट के अंदर होता है जितना वैल्यू दिया है, देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है तो इक्वल टू का साइन नहीं मतलब -3 कंसीडर नहीं किया जाएगा। -1 0 1 2 3 4 5 और 6 ये होगा। ब्रैकेट होना चाहिए, रोस्टर फॉर्म में हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं तो ब्रैकेट तो कंसीडर किया जाएगा। ये हो गया तीसरा। था पहला पार्ट हमने देख लिया। दूसरा पार्ट ये है कि बी इक्वल टू एस सच दैट एस इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एस नेचुरल नंबर है जो कि 6 से बड़ा है। नेचुरल नंबर था 1 से स्टार्ट होता, बी इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता और 6 से छोटा है लेस देन 6। तो 2 3 4 और 5, 4 और 5 10 कंसीडर किया जाएगा। ये हो गया। तीसरा में क्या है, एस सच दैट एस इज ए 2 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इस डिजिट इज 8। सम ऑफ द डिजिट 8 होना चाहिए। मतलब क्या, तो ये देख लीजिए, मान लो 3 और 5 ये इतना हो गया, 2 डिजिट नंबर है और ये हो गया तो दोनों तो ऐड करें तो 5 हो, तो ऐसे कितने नंबर होंगे वो हमें लिखना है। तो सी इक्वल टू 1 7, ये दोनों तो ऐड करेंगे 7 + 1 8 हो जाएगा ना, 7 + 1 8 हो जाएगा। अगर 2 और 6 कर दें तो वो भी हो जाएगा 8, 3 और 5 कर दे तो वो भी हो जाएगा 8, 4 और 4 कर दे तो वो भी हो जाएगा 8, 5 और 3 कर दे तो वो भी हो जाएगा 8, 7 और 1 कर दे तो वो भी हो जाएगा 8। ये 2 6 था, 2 भी कर सकते हैं हम लोग, फिर 8 और 0 भी कर सकते हैं। तो इतना कंसीडर, अब 0 और 8 नहीं होगा जो कि हमने दोनों बात तो वही हो जाए, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसे कंसीडर करेंगे। तो 0 और 8 सिर्फ 8 कंसीडर होगा। 2 डिजिट नंबर वो होगा ही नहीं ना, वो तो सिंगल डिजिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिजिट नंबर, तो इस तरह हम लोग 2 डिजिट तो कंसीडर कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब चौथा है, तीसरा है d इक्वल टू एस सच दैट एस इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। 60 का डिवाइजर कौन सा है जो कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर होना चाहिए, तो प्राइम नंबर कितना है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब प्राइम नंबर है। तो देखिए इस सब से मिलते ही तो ये नंबर बना होता जो डिवाइजर होता 60 था, तो 2 होगा, 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया, इंटू 5, 6 पंचे 30 हो गया। अगर इंटू 2 कर दे तो वापस से 60 हो जाएगा ना, तो 2 × 2 × 3 × 5 ये हो गया हमारे पास आंसर। तो ये चारों डिवाइजर है 60 का। 5 से 7 तक 60 को भी हम डिवाइड करें तो 12 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए, हो जाएगा। तो ये कंसीडर किया जा सकता है, तो ये सब कंसीडर किया जाएगा। तो तीसरा था, चौथा ये हुआ, तीसरा था, पांचवा आप बनाते हैं। ई इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री तो सारे वर्ड तो कंसीडर किया जाएगा। ये क्या है, जो भी नंबर वर्ड्स जो है लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहे होंगे उसे एक बार ही कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है तो 2 बार कंसीडर करें, वो आप देख ही ले। सेट्स है तो ब्रैकेट लगेगा, सेट्स में हमेशा ब्रैकेट लगता है तो ब्रैकेट लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग लिखेंगे TRIGONMEY। देखिए जो रिपीट हो रहा था उसे हमने नो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं हो रहा है। जो रिपीट हो रहा था उसे हमने कंसीडर नहीं किया, एक बार ही कंसीडर किया है। ओनली वंस कंसीडर, एक बार ही हम लोग कंसीडर करेंगे जो रिपीट हो रहा होगा, उससे ज़्यादा बार कंसीडर नहीं करेंगे।
सेट ऑफ और लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। बेटर में जैसे हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री देखा तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे ही अब हम लोग इसका भी कंसीडर करेंगे कि इसका कैसे क्या होगा। ठीक है, हम लोग इसका भी देखेंगे कि ये कैसे बनाएगा, वो भी हम लोग कंसीडर कर लें। ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग देख लिए 5वें में, अब 6ठे में इसका देखते हैं। तो F इक्वल टू बी ई टी आर, बांति देखिए BETR, बांति रिपीट हो रहा था तो उसे हमने कंसीडर नहीं किया। नो रिपीटेशन, मैं बोल ही दिया हूँ नो रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो जो रिपीट हो रहा होगा उसे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार ही कंसीडर किया जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा इस वीडियो में हो गया है। आने वाले क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे वीडियो आने वाले हैं। सेट्स का कॉन्सेप्ट भी मैंने अच्छे से बताया, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। सेट्स की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, मेरे चैनल पर जाइए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि NCERT तो एक बहुत अलग ढंग से सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, थ्योरी भी बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है। इस तरह से बताया जा रहा है कि आप RD शर्मा या सिंधेज जो भी बनाते हैं सब बनेगा, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बनाएं तो सारा बन जाएगा। ये आप तो IIT में भी बहुत हेल्प करेगा, बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगे, हर जगह हेल्प करेंगे। तो अपने दोस्तों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।